हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती गैलरी लर्निंग्स। आज हम बात करेंगे स्पेसर्स की। स्पेसर्स जो जनरली टाइलिंग प्रोसेस के दौरान हम यूज़ करते हैं या यूटिलाइज़ करते हैं इवन गैपिंग के लिए, दैट मीन्स प्रॉपर एक परफेक्ट गैपिंग के लिए और अलाइनमेंट के लिए। दैट मीन्स अगर आप टाइल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं या फिर जो टाइल की जो लुक होती है, टाइल्स के बीच में कुछ फिलिंग आप डालना चाहते हैं या अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम स्पेसर्स का यूज़ करते हैं। स्पेसर्स का यूज़ जो होता है जनरली ट्रेंडिंग में जो है वो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स में हम यूज़ करते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह में, शोरूम्स वगैरह में, मॉल्स वगैरह में, कॉमर्शियल सेक्टर में हम जनरली स्पेसेस का यूज़ करते ही हैं। बट आज के टाइम में अगर आप एक लग्जरी फ्लोरिंग देना चाहते हैं, चाहे आपका विला हो, बंगलो हो या फिर लग्जरी होम अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप स्पेसर का यूज़ करते हैं बाय लुक। बट इसका एक्चुअल रीज़न होता है स्पेसर यूज़ करने का, जनरली शोरूम्स वगैरह में कंपलसरी होता है, वर्कशॉप्स वगैरह जो होते हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे हैवी आइटम्स आपको फ्लोर के ऊपर रखनी है, तो वहाँ पे स्पेसेस लगाना कंपलसरी होता है। वो इसलिए क्योंकि ये वो स्पेसेस लगाने से आपकी जो फ्लोरिंग है या फिर जो टाइल होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। सो ये एक रीज़न होता है, लुक भी अच्छा देता है, साथ में स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। तो टू मेन रीजंस होते हैं स्पेसेस लगाने के। अभी किस तरह से लगा सकते हैं और इसके अलग अलग फीचर्स मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है कि मार्केट में स्पेसेस जो होते हैं ये 2 mm से लेके 6 mm तक अवेलेबल होते हैं। इसका जो मटेरियल होता है जनरली प्लास्टिक टाइप मटेरियल से ही मैन्युफैक्चर हुआ आता है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइप प्लास्टिक में ही अलग अलग टाइप के मटेरियल्स मिक्स करके यूज़ करती है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सो जनरली ये आपको प्लास्टिक टाइप मटेरियल में ही मिलेगा। अगर मार्केट में अगर आप सर्च करते हैं तो स्पेसेस जो होते हैं जनरली आपको प्लास्टिक टाइप मटेरियल में ही अवेलेबल मिलता है। इसका एक मेन रीज़न और भी है, ये स्ट्रेस ईजी करता है। डैट मीन्स कभी कभी आपने देखा होगा कि टाइल्स जो होते हैं एक टाइम के बाद ब्रेक होने लग जाते हैं, तो स्पेसर यूज़ करने का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जब आप स्पेसर यूज़ करते हैं, चाहे वो 3 mm का यूज़ करें या 5 mm का, तो टाइल टू टाइल जो गैप होता है, तो दैट मीन्स टाइल पे अगर कोई लोड पड़ता है तो ये स्ट्रेस ईजी करता है। दैट मीन्स उसके पास एक स्पेस होता है जिससे वो स्ट्रेंथ जिससे जो भी स्ट्रेस उस पर पड़ता है उसे वो दैट मीन्स स्ट्रेस की वजह से जो टाइल ब्रेक होती है वो ब्रेक होने की जो वजह है वो ख़त्म हो जाती है। दैट मीन्स ये स्ट्रेस जो होता है टाइल का वो रिमूव करने में हेल्प करता है, तो इस वजह से भी हम स्पेसर का यूज़ करते हैं। स्पेसर्स वॉल्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो जनरली जब हम स्पेसर को वॉल्स के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 2 mm या 3 mm, दैट मीन्स वॉल में फॉर एग्जांपल आप टॉयलेट्स वगैरह में हम फुल वॉल टाइल जो है वो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप 2 mm या 3 mm यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम आप 2 mm यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 mm स्पेसर का वॉल टाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप फ्लोर्स पे जाते हैं, दैट मीन्स फ्लोर टाइल पे जब आप जाते हैं, सिरेमिक टाइल हो, सिरेमिक टाइल अगर फ्लोर पे जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको मिनिमम 3 mm स्पेसर रखना है और मैक्सिमम 5 mm तक आप जा सकते हैं। 5 mm 6 mm तक भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट है। दैट मीन्स साइट वर्कशॉप्स हैं, मॉल है या होम है, डिपेंड करता है इस पर। जनरली आप घर पे यूज़ कर रहे हैं, घर के लिए या विला वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 3 mm स्पेसर का आप यूज़ कर सकते हैं फ्लोर के लिए। अगर आप वर्कशॉप्स वगैरह पे जा रहे हैं तो वर्कशॉप्स वगैरह में 5 mm का 5 mm की जो स्पेसर होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। शोरूम्स वगैरह में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप 3 mm या 5 mm दोनों में से कोई भी एक यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा आप स्पेस यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको फिलिंग जो होती है वो भी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बस आपको मेजरली इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप वॉल टाइल यूज़ करते हैं, वॉल टाइल के लिए जब आप स्पेसर यूज़ कर रहे हैं तो 3 mm से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, और फ्लोर पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 3 mm रखना है और मैक्सिमम आप 5 mm या 6 mm तक जा सकते हैं। जनरली मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है वो 3 mm और 5 mm स्पेसर की ज़्यादा है, तो आप 3 mm ऑप्शन रखिए। फ्लोर 3 mm जो है वो आप वॉल टाइल के लिए ऑप्शन रख सकते हैं, और जो फ्लोर है फ्लोर के लिए 3 mm और 5 mm दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप घर वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, घर या फिर पर्सनल रेसिडेंस के लिए आप अगर रेसिडेंशियल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 3 mm फ्लोर टाइल के लिए यूज़ कर लीजिए। और साथ में अगर आप कॉमर्शियल में जा रहे हैं, कॉमर्शियल में हैवी लोड अगर आप देख रहे हैं कि फ्लोर पे हैवी लोड इन फ्यूचर पड़ने वाला है, तो वहाँ पे आप 5 mm का यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली लोड है तो वहाँ पे आप 3 mm और 5 mm दोनों ही यूज़ कर सकते हैं।
कुछ एडवांटेजेस हम इसके देखते हैं। ये पहले भी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्पेसर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये टाइल की जो लाइफ है वो इंक्रीज़ करता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जो इसका स्ट्रेस जो है वो रिमूव करता है, क्योंकि आपने स्पेसर अप्लाई किया हुआ है तो टाइल का जो स्ट्रेस है वो कम करेगा। सो इनडायरेक्टली ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। साथ में अलाइनमेंट जो होती है, या फिर टाइल जब हम इंस्टॉल करते हैं तो स्पेसर जब आप लगाते हैं तो उसका जो अलाइनमेंट है वो क्लियर दिखता है। दैट मीन्स जो प्रॉपर जो सेटअप होता है टाइल का, प्रॉपर लाइनिंग्स जो आती हैं वो काफ़ी अच्छी आती है। इसके अलावा काफ़ी प्रोफेशनल लगता है जब आप स्पेसर रिमूव कर देते हैं। स्पेसर्स जो होते हैं जनरली फिटिंग के बाद 20 to 30 मिनट्स के बाद स्पेसर्स को रिमूव कर दिया जाता है। दैट मीन्स टाइल प्रोसेसिंग जब भी होती है तो वहाँ पे जब आप स्पेसर अप्लाई करते हैं तो 20 to 30 मिनट्स बाद आपको स्पेसर रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद जो स्पेस होता है, ओवरऑल जब टाइल फिटिंग आप कर लेते हैं और जो स्पेस हमारा बचता है, चाहे वो 3 mm का हो या 5 mm का हो, तो उस स्पेस पे हमें कोई फिलिंग करनी होती है। तो वहाँ पे हम जनरली अगर रेजिडेंशियल साइड पे हैं आप तो इपॉक्सी फिलिंग करते हैं। इपॉक्सी के अलावा केमिकल फिलिंग्स और भी टाइप की फिलिंग्स होती हैं, तो कोई भी फिलिंग आप यूज़ कर सकते हैं। बट रेजिडेंशियल अगर आप जा रहे हैं तो रेजिडेंशियल में मेरा सजेशन ये रहता है, या हाई अट्रैक्टिव या लग्जरी लुक अगर आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इपॉक्सी फिलिंग करेंगे। तो इपॉक्सी फिलिंग में बहुत टाइप के कलर्स या जितने भी कलर्स आप यूज़ करना चाहें वो कलर्स आपको अवेलेबिलिटी जो होती है कलर ऑप्शन की, वो इपॉक्सी में बहुत अच्छी मिलती है आपको, और लुक भी जो होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। सो अगर आप रेजिडेंशियल में जा रहे हैं तो इपॉक्सी फिलिंग करिए। कॉमर्शियल में अगर साइट बड़ी है, अगर आप लग्जरी लुक देना चाहते हैं तो इपॉक्सी फिलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ वर्कशॉप्स वगैरह अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे अदर केमिकल्स भी आते हैं मार्केट में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस मैंने आपको बताए थे। इसके बाद हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट थिंग आती है कॉस्ट की। दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, बिकॉज टाइल जब आप फिट करते हैं विदाउट स्पेसर तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो कम होती है। फर्स्ट थिंग स्पेसर की जो कॉस्टिंग होती है, दैट मीन्स स्पेसर जब आप परचेस करते हैं मार्केट से तो स्पेसर मटेरियल क्योंकि आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो वो मटेरियल कॉस्ट कम हो जाता है। बट जब स्पेसर अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे स्पेसर का जो मटेरियल आप परचेस कर रहे हैं तो उसका जो दैट मीन्स स्पेसर की जो कॉस्टिंग है वो एक माइनर है, वो बढ़ जाती है। साथ में स्पेसर रिमूव करने के बाद दैट मीन्स जो गैप है, स्पेसर जो जनरली 20 to 30 मिनट्स बाद हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो 3 mm या 5 mm का स्पेस जो बचता है या 2 mm का स्पेस जो बचता है, उस स्पेस पे आपको फिलिंग करनी होती है। विदाउट फिलिंग आप टाइल्स को ऐसे नहीं रख सकते, तो फिलिंग कंपलसरी होता है, क्योंकि स्पेसर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिलिंग आपको कंपलसरी यूज़ करना है। तो वहाँ पे अगर आप इपॉक्सी फिलिंग यूज़ करते हैं तो जो जनरली हम यूज़ करते हैं, या अदर केमिकल्स अगर आप यूज़ करते हैं तो वो थोड़ी कॉस्ट कम हो जाती है। बट इपॉक्सी फिलिंग अगर आप करते हैं लग्जरी लुक के लिए तो वहाँ पर थोड़ी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स जो एडिशनल कॉस्ट हो जाती है आपकी फिलिंग की, दैट मीन्स वो 3 mm या 4 mm जो आपका छूटा हुआ है उसमें जो फिलिंग आप कर रहे हैं उसकी एडिशनल कॉस्ट हो जाती है। चाहे आप कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हो फिलिंग के लिए, कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, मसाला यूज़ कर रहे हो, या फिर इपॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो बढ़ जाती है। साथ में लेबर कॉस्टिंग जो होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप स्पेसर यूज़ कर रहे हैं टाइल के बीच में तो यहाँ पे आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता है, ताकि क्योंकि आप स्पेसर यूज़ कर रहे हैं तो टाइल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वो प्रॉपर स्क्वायर में आने चाहिए, तो इसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो स्किल्ड मैन पावर जब आप हायर करते हैं तो थोड़े से उनकी जो कॉस्ट होती है बाकी मिडिल या फिर कॉमन लेबर से स्किल्ड मैन पावर जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसमें जो मेन थिंग और मैं बताना चाहूँगी, अगर आप ग्रेनाइट या मार्बल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको 3 mm से ज़्यादा स्पेसर का यूज़ नहीं करना चाहिए। ग्रेनाइट मार्बल का लुक ऑलरेडी बहुत अच्छा आता है, बट आप वहाँ पे स्पेसर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे 3 mm स्पेसर तक ही आप यूज़ करिए, 3 mm का स्पेसर ही यूज़ करिए। 3 mm से ज़्यादा का स्पेसर आप ग्रेनाइट या मार्बल के साथ यूज़ मत करिए, सो बेटर रहता है। अगर आप नॉर्मल सिरेमिक टाइल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 3 mm या 5 mm का स्पेसर यूज़ कर सकते हैं, बट ग्रेनाइट या मार्बल के साथ बेटर होता है कि 3 mm स्पेसर ही आप यूज़ करें।
इसके अलावा फ्लोर टाइल, सिरेमिक फ्लोर टाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ब्रांडेड में भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ब्रांडेड में आप 3 mm कर सकते हैं, नॉन ब्रांडेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 5 mm का यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है डिज़ाइन पे। अगर आप 5 mm का गैप रखते हैं तो उतनी ज़्यादा फिलिंग जो होगी, फीलिंग्स जो है उतनी ज़्यादा लगेगी। अगर आप कम गैप रखते हैं, 3 mm गैप रखते हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी फिलिंग कर रहे हैं आप, तो वो जो फिलिंग होगी ओवरऑल एरिया पे वो कम आती है। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जब भी आप नेक्स्ट टाइम स्पेसर यूज़ करते हैं टाइल फिटिंग के दौरान। इसके अलावा कोई डाउट हो क्या केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे फिलिंग में बहुत टाइप के मटेरियल्स यूज़ होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कितने टाइप के फिलिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं इन गैप्स पे, अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन जो है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए। आप हमें अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं आरती गैलरी लर्निंग्स के नेम से। हमारी वेबसाइट भी है aartigallery.com। वहाँ पे आप ई लर्निंग सेक्शन में जाकर हमारे जितने भी वीडियोस हैं, यूट्यूब में भी हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, साथ में वेबसाइट में ई लर्निंग सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारे सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। फ्री ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं। साथ में आप चाहते हैं कि प्राइम वीडियोस देखना या प्राइम प्रोसेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन प्लान भी परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट aartigallery.com/learnings में विज़िट कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कोई नए टॉपिक्स पे या कोई ऐसी टॉपिक जो कंस्ट्रक्शन या फिर इंटीरियर से रिलेटेड या फिर डेकोरेशन से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोर से रिलेटेड या इंटीरियर लाइटिंग्स वगैरह से रिलेटेड या इंटीरियर के किसी भी टॉपिक या फिर ऑटोकैड या ड्राफ्टिंग वगैरह से रिलेटेड आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ या कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं क्लियर करूँ, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। आप हमें मेल भी कर सकते हैं aartigallery1629@gmail.com पे। आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट करके चैट बॉक्स पे भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपकी जो क्वेरी है या फिर आपने जो भी टॉपिक बताया हुआ है इस टॉपिक पे जल्द से जल्द ट्यूटोरियल बना के लोड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।